बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 34 सूरह सबा की रोशनी में प्रोफेट सुलेमान की लाइफ के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लीडरशिप अता कर रखी थी। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट 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 लीडर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। हम सबको मालूम है कि आपकी जो हुकूमत है वो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि हवाओं पर और यहाँ तक कि जिन्नात पर भी थी। और हम सबको मालूम है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो जिन्नात पर हुकूमत थी, तो जिन्नात आपके अंडर डिफरेंट ड्यूटीज़ भी अदा किया करते थे, जिसमें वो दरिया में गोता लगाकर बड़ी से बड़ी चीज़ें ले आया करते थे। और इसी तरह जो बड़े काम होते थे वो जिन्नात के ज़रिए से करवाए जाते थे, जिसमें हैवी कंस्ट्रक्शन और बाकी जो चीज़ें जिनकी कंस्ट्रक्शन करनी हो उसमें जिन्नात की हेल्प ली जाती थी। और आपको मालूम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही लग्जरियस किस्म के पैलेसेस, आलीशान महल भी तैयार करवाए जाते थे और उनमें भी जिन्नात से प्रॉपर ड्यूटी ली जाती थी और जिन्नात अपना टास्क वहाँ पर परफॉर्म किया करते थे। और हम सबको मालूम है कि बैतुल मक़दस, जिसको आज हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उसकी हिस्ट्री में भी देखें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उसमें हाथ आपको नज़र आता है। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी कंस्ट्रक्शन में जिन्नात से ही ड्यूटी सर अंजाम दिलवाई और जिन्नात ही वहाँ कंस्ट्रक्शन करते रहे। और हम सबको मालूम है कि वंस देयर अ टाइम कि जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत के लिए वर्शिप के लिए महराब में मौजूद थे। तो इसी दौरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है डेथ हो जाती है और आपकी ये दुआ थी कि ऐ अल्लाह, जो मेरी मौत हो वो जिन्नात के सामने ज़ाहिर ना हो, ताकि ये अपना काम पूरी तरह से अदा कर लें और ये अपना टास्क परफॉर्म कर लें पूरी तरीके से। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मौत, अपने डेथ के बाद भी एक लंबे टाइम पीरियड तक अपनी स्टिक के सहारे से खड़े रहे। अब यहाँ पर कुरानिक कमेंटेटर्स लिखते हैं कि कुछ तो लिखते हैं कि वो 2 से 3 मंथ्स और कुछ कमेंटेटर्स लिखते हैं कि 1 ईयर तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस स्टिक के सहारे से खड़े रहे। और बिल आखिर जब जिन्नात अपना काम पूरी तरह से कर चुके थे तो आखिर अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन उस स्टिक को दीमक चाटने लगती है और बिल आखिर जब वो दीमक उसे चाट चुकी होती है और वो स्टिक गिरती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जो है वो ज़मीन पर आ जाता है। और अब जिन्नात और हर एक मखलूक जो मौजूद थी उसको मालूम हो जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उनका विसाल हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा काबिल गौर है कि आज जो लोग ये बहुत बिलीफ रखते हैं कि जो जिन्नात हैं वो गैब का भी इल्म जानते हैं और उनसे गैब की ख़बरें पता करवाई जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप देखें कि यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 ईयर तक स्टिक के सहारे पर खड़े रहे और जिन्नात को तो ख़बर भी नहीं हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है, सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से चल गए हैं। जिन्नात को तो कतन ख़बर नहीं हुई और वो तो अपना काम उसी तरीके से करते रहे। अगर जिन्नात को इल्म गैब होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो डेथ हो गई थी उसका तो उन्हें मालूम हो जाता। तो लिहाजा यहाँ से ये भी मालूम हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है,